मैं आपको सुनाना चाहता हूं सबसे पहले उन बच्चों का वीडियो जो देश के लोगों से किस तरीके की अपील कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के और क्या कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। Hi, my name is Pinu Singh. Hi, my name is Mr. Singh. आज हम सब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब अपने घरों में सेफ रहें और घर से बाहर ना निकलें जब तक आपको कोई ज़रूरी काम ना हो, और वर्क फ्रॉम होम करें और अपने आप को भी सेफ रखें और अपने घर को, अपने बच्चों को भी सेफ रखें। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सेफ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त गौरव श्रीवास्तव भारती और आज आपके साथ फिर हाजिर हूं नेशन स्टेशन देश का गौरव में। और आज बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं और अच्छी खबर में आज मैं आपको दिखाऊंगा एक डॉक्टर का इंटरव्यू जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। उनकी देखरेख में कई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ठीक होकर के भली भांति ठीक होकर के घर जा चुके हैं। और एक ऐसे पत्रकार के जो उन्होंने एक दरख्वास्त की है आम नागरिकों से, उसको भी सुनवाऊंगा कि लोगों से क्या अपील किया है पॉलिटिकल करिस्पॉन्डेंट ने। सबसे मैं पहले बताते चलूं कि कोरोना वायरस को लेकर के, चूँकि मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं और कोरोना वायरस से अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि लोगों को पहले बताऊं कि कोरोना आखिर है क्या और कोरोना से कैसे जीता जा सकता है। आज सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें होंगी और कोरोना को कैसे मात दिया जा सकता है उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमें तय करना होगा कि हम अपने मन से इस डर को निकालना होगा जो डर हमारे सबके अंदर बैठ चुका है। कोरोना बहुत बड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कोरोना ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। कोरोना पॉजिटिव से जो पेशेंट मर रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है और भय के कारण, जो डर के कारण एक्सपायर कर रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। हमारे 2-3 मित्र ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कई ऐसे डॉक्टर्स हमारे संपर्क में हैं जो लगातार इस महामारी के दौरान भी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, लोगों को कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है उसके बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। आज मैं उस चीज़ पर भी मैंने एक डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को थोड़ा सा जागरूक करें, मोटिवेट करें, तो शायद कुछ अच्छी पहल होगी। सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। हमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना है, किसी भी ग्रुप में, किसी भी तरीके से किसी के पास भी नहीं फॉरवर्ड करना है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे दिमाग में जब डर पैदा होता है तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जो हमारे शरीर में उसी के अनुरूप, उसी डर के अनुरूप हमारे शरीर को क्या हमारे अंदर मानसिकता बन चुकी है उसी के अनुरूप वो केमिकल प्रोवाइड कराता है। मैं बहुत छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सज़ा दी गई थी। फांसी की सज़ा चूँकि हो चुकी थी तो अमेरिकी सरकार ने कहा कि क्यों ना एक टेस्ट भी कर लिया जाए कि साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। आखिर जो दिमागी जो केमिकल के बारे में हलचल चल रही थी उस समय, क्योंकि जोरों पर था, तो ये हुआ कि इसके बारे में भी टेस्टिंग का सही समय है और टेस्टिंग कर लिया जाना चाहिए। उस कैदी को बता दिया गया कि आपको कोबरा सांप से कटवा कर मृत्यु दी जाएगी, मृत्युदंड दी जाएगी, आपको फांसी नहीं दी जाएगी। कैदी बेचारा क्या कर सकता था, उसको चूँकि फांसी की सज़ा हो चुकी थी और अब उसकी फांसी की सज़ा को चेंज करके कोबरा से कटवा कर सज़ा दी जानी थी, तो अब उसका कोई उसमें रोल नहीं था। अब जो करना था सरकार को, वहाँ की सरकार को निर्धारित करना था। उसके सामने कोबरा लाया जाता है, जेल के अंदर पहुंचता है और धीरे धीरे जब कोबरा लेकर के पुलिस मैन उसके नज़दीक पहुंचने लगता है, जैसे जैसे उसके करीब पहुंचने लगता है, जब उससे लगभग 50 मीटर की दूरी बची तो उसके सर से एक ब्लैक कपड़ा डाल दिया गया जिससे उसको बाहर की किसी भी गतिविधि देख ना सके और बाहर क्या मूवमेंट हो रही है उस पर नज़र ना डाल सके। उसके बाद उस कोबरा सांप को हटा करके निडिल सुई जो होती है घर में सिलने वाली, उसकी सुइयों को चुभा दिया गया। 2 बार उसकी सुइयों को चुभाया गया और अंतोगत्ता मुश्किल से 10 सेकंड में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने पर यह निकला कि जब उसकी जो मृत्यु जो हुई है वह कोबरा के जहर से हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि जो ये हमारा दिमाग है, जो हमारे मेंटल स्टेमिना को ऑब्जर्व करता है और उसी के अनुरूप केमिकल को रिलीज करता है, जिससे हमारे शरीर में वो केमिकल फैलते हैं। वो कैसे भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हमारा दिमाग हजारों तरीके के केमिकल रिलीज करता है। शायद विज्ञान भी अभी इस जो एक पहलू है उससे अभी अनभिज्ञ है। चलिए मैं अपने विषय पर आता हूँ। तो सबसे पहले तो लोगों में डर का माहौल नहीं बनने देना है। अपने परिवार के साथ आप जहाँ भी हैं वहाँ पर एक हंसीनुमा वातावरण बनाना है, लोगों के साथ एंजॉय करना है। कोरोना बहुत बड़ा हुआ नहीं है, उसको लेकर के घर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है जिससे घर का माहौल खराब हो। दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि हमें अपने लोगों को अवेयर करना है। यदि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हम अपने आप को आइसोलेट करें। घर में जो आयुर्वेदिक उपचार हैं, जो घरेलू ट्रीटमेंट हैं, वो ले सकते हैं, उनसे हमारा बचाव हो सकता है। और उसके साथ साथ हम कोशिश यह करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम भीड़ में ना जाएं। जितना हम भीड़ से बचेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब मैं आपको सबसे पहले मैं सुनवाना चाहूँगा एक जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जिनसे मैंने आज रिक्वेस्ट किया था और कोरोना मरीजों का लगातार वो ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। लखनऊ के मातुल्य हेल्थ केयर में, मातुल्य हेल्थ केयर डॉक्टर दीपक सिंह जी का ही है, जिनसे मैं आपको अभी जिनकी रिकॉर्डिंग बातचीत सुनाऊंगा। तो आप सभी इस रिकॉर्डिंग को बहुत ही ध्यान से सुने। उसके बाद आप सभी से निवेदन है आप इस वीडियो को पूरा देखें और लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज से जो डर का माहौल फैल चुका है उसको खत्म करने के लिए इस वीडियो को जितना हो सकता है फॉरवर्ड करें। कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना से जीता जा सकता है। हमारे अंदर का जो स्टेमिना है, हमारे अंदर का जो केमिकल है वो इतना ताकतवर है, उसके बाद कोरोना जैसे 100 और भी वायरस आ जाएं तो शायद हमारा ये शरीर जीत सकता है, उनको भी मार सकता है। चलिए हम सुनते हैं डॉक्टर साहब की ये वार्तालाप। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे दर्शकों को हमने पहले भी बताया है कि आज हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं और आज कोरोना पे हम विशेष तौर पर बात करेंगे, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा इस समय जिस तरीके से लोगों के अंदर डर बैठ गया है, कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा घातक हो रहा है। डॉक्टर साहब, कोरोना है क्या आखिर? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए गौरव जी, कोरोना वायरस काफी नॉर्मल वायरस है जी इसको जितना हुआ बनाया गया है उतना है नहीं। जी ठीक है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा शरीर ही पर्याप्त होता है। जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं जी वो काफी उसके लिए वही काफी हैं कि मतलब फाइट करें जो भी रोग है। ठीक है, जी तो हम इसके लिए हमें कुछ एहतियात बरतने की जरूरत होती है। जी सिर्फ लोगों का वहम है कि जिस तरीके से लोगों में डर की स्थिति पैदा हो गई है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा घातक स्थिति लोगों के लिए यही पैदा कर रही है। क्योंकि जैसे अगर किसी को पता चलता है कि उसको कोविड है तो फिर वो इतना घबरा जाता है जी जी कि मतलब टेंशन की वजह से उसे एक के साथ एक के अलावा और भी कई सारी बीमारियां हो जाती है। जी तो मुझे लगता है कि जितनी आज मौतें हो रही हैं उनमें से सिर्फ 15 से 20% ही ऐसे मौतें हैं जी जो कोरोना से संसाधन के अभाव में हो रही है। बाकी लगभग 80% जो मौतें हैं वो डर के कारण हो रही है। डॉक्टर साहब, एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा 15 से 20% ही मौतें कोरोना से, वो भी संसाधन के अभाव में हो रही हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और 80% मौतें डर के कारण हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ बिल्कुल, ऐसा है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दूं, मैं आज सोशल साइट पे या टीवी चैनलों पर सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पे भागती एम्बुलेंस, खस्ताहाल अस्पतालों की व्यवस्था जी 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 जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं या फिर जो भी न्यूज़ चैनल्स हमें दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे डर का माहौल तो बन रहा है लोगों के अंदर। और डर के कारण भी कई सारे जो डेथ के आ रहे हैं केसेस, वो डर की वजह से भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो खैर सही आपने कहा डॉक्टर साहब। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या एहतियात बरतने हैं कि हम कोरोना वायरस से बचे रहें, या फिर कोरोना वायरस के साथ साथ डर से भी बचे रहें? क्या क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए? कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कुछ घरेलू टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है और उसको घर पे ही आइसोलेट करके रखे तो ज्यादा बेटर है। कोशिश कर
कि जी कुछ मतलब आप घर पे रहें, जी इतना नहीं है तो भी घर के बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी काम हो। जी यदि आपको कोई मतलब कोई बीमारी अगर काफी दिन तक अगर परसिस्टेंट है तो आपके लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ मैं। हम्म, इसको आप फॉलो करके आप जी अपना इलाज खुद कर सकते हैं। जी जैसे जी कि आपको नीम की पत्तियां तोड़नी है और जी अदरक 50 ग्राम लेकर पानी में डालकर जी तो स्टीम लेने से जो कफ होता है अंदर का, वो जमा जी हुआ कफ, जी उसको कम किया जा सकता है। जी अच्छा, जी साथ साथ आप मतलब जो नीम का दातून है जी उसको 50 ग्राम अदरक के साथ कूच करके 2 जी कप पानी में लेकर जी उसको मतलब तब तक उबालें जी जब तक कि काढ़ा बिल्कुल। काढ़ा काढ़े की तरह बना लें, 2 कप जैसे बता रहे हैं आप, उसको जी जी, पका लें। काढ़े की तरह बना जी के। अच्छा, अगर आप इस कार्य को भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप जी गुड़ भी खा सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये आप ये गुड़। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई डॉक्टर साहब, क्योंकि गुड़ तो लगभग सभी घरों में रहता है, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव है, जानते नहीं हैं कि क्या इससे क्या होना है और कितनी इम्यूनिटी हम बूस्ट कर सकते हैं। जी जैसे ये होता क्या है कि जो गुड़ होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को काफी तेजी से रिकवर भी करता है। जी ठीक है, जी जी तो जैसे आप गुड़ का अगर इस्तेमाल करते हैं रोज सुबह सुबह तो ये भी काफी बेनिफिशियल है हमारे लिए। जी, जी आगे। जी। तो दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इस तरह के, चूंकि अभी माहौल जो है बड़ी खराब स्थिति में पहुंच चुका है और लोगों के अंदर डर भी भर गया है और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का भी प्रकोप दिख रहा है, जिस तरीके से हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सामने निकल के आ रही हैं, तो कैसे बचना है और अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को दीजिएगा डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं उन सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, और सभी को कहना चाहूंगा कि कोशिश करें कि जितना हो सके घर से यदि काम हो सके जी तो घर पे ही रहें, जी ज्यादा बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, जी। और अगर जरूरी होता भी है हम्म। तो आप एहतियात मतलब पूरा बरतें और फेस मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करें। जी ठीक है, जी और जो भी घरेलू उपचार हैं जी वो आप लेना शुरू कर दें, क्योंकि इस तरह के उपचार से ना आपको साइड इफेक्ट नहीं होते जी और जी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है इससे। ठीक जी है, अगर जी आपको किसी भी चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता लगती है जी तो आप चैनल के माध्यम से वो मुझसे संपर्क कर सकता है। जी। और बाकी आप मेरा नंबर डिस्प्ले कर दीजिए, जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नेशन स्टेशन से बात किया और हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी और नई सटीक जानकारी दी। चूंकि डर का माहौल है, आपने मनोबल भी बढ़ाने के लिए जो है काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। जी, थैंक नमस्कार। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस बारीकी से बहुत ही बेबाक अंदाज में आपको बताया कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे रहना है और किस तरह का वातावरण आपको तैयार करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, मात्र 15 से 20% मौतें ही कोरोना से हो रही हैं। क्योंकि संसाधनों का अभाव है, ऑक्सीजन जैसी मूलभूत आवश्यक चीज़ों की कमी है और वेंटिलेटर बेड की तो बात बहुत दूर की है। इसी डर को देख करके जो हम सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, जो हमारे न्यूज चैनल्स आज हमको परोस रहे हैं, कहीं ना कहीं जो डर का वातावरण तैयार हो रहा है उससे हमारे वृद्ध, हमारे परिवार के बुजुर्ग काफ़ी सहम चुके हैं, डर चुके हैं, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक या फिर अलग अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जिनके कारण उनकी डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। साथियों, अब मैं एक आपको जाते जाते एक पत्रकार की वो अपील दिखाना चाहूँगा जो लगातार समाज में घूम करके लोगों को सत्य से रूबरू करवाते हैं। हमारे पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट हैं विनय सिंह जी, और लगातार ये सामाजिक कार्यों के लिए लगातार प्रेरित रहते हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। उन्होंने आज भी, जब मैंने उनको यह जानकारी दी कि मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जागरूक करने का ये मौका खोना नहीं चाहता और मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को कुछ मैं संदेश दूँ। मैंने कहा स्वागत है आपका, और उनका संदेश है आपको, आप थोड़ी देर में आप देख पाएंगे। आप सभी से जाने के पहले अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखें आप विनय सिंह का ये मोटिवेशनल वीडियो। नमस्कार, मैं विनय सिंह, पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट नया लुक। आप सबके मध्य आज एक बात रखना चाहता हूं।
कोरोना महामारी की दूसरी स्टेम चल रही है। 2021 में हम लोग चल रहे हैं और वैसे में जो पिछले साल कोरोना की यानी कि कोविड-19 की जो स्ट्रेन थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी जो इस साल बनी हुई है। लोग अपने घरों में स्वयं को लगभग कैद करने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अकेले भारत में प्रतिदिन 3 से 3.5 लाख मरीज कोरोना के निकल रहे हैं। मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही हैं, लगभग 5 से 5.5 हज़ार पेशेंट भी प्रतिदिन मृत्यु की कगार पर हैं, मौत के घाट पर हैं। ऐसे में आप जो स्थितियां देख रहे हैं, अस्पतालों में जो भीड़ है और बेड नहीं मिल रहे हैं, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, और आपने पिछले दिनों में देखा भी होगा कि किस तरीके से एम्बुलेंस मिलने में भी दिक्कत हो रही है, शमशानों में भीड़ लगी हुई है। इन सब को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर बैठा होगा और बैठ चुका है, बैठना स्वाभाविक भी है। लेकिन आप सबके बीच में विशेष करके इसी के लिए मैं आया हुआ हूँ कि आपको अपने अंदर का डर निकालना है। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो आपको हरा दे। आप मनुष्य के जीवन में हैं, आप हर बीमारी से, हर चीज़ से लड़ने की ताकत आपके अंदर है, आपसे बढ़ के कोई नहीं है। यदि आप चाहेंगे, यदि आप मेंटली रूप से स्वयं को प्रिपेयर रखेंगे, यदि आप दिमागी रूप से स्वस्थ रहेंगे, यदि आप दिमाग से ये मान लेंगे कि कोरोना ठीक है, इससे हमें बचाव करना है, इससे हमें बच के रहना है, लेकिन ये आपको मान के चलना है कि कोरोना आपको मौत के घाट नहीं उतार सकती है। मैं मानता हूँ कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोग मर भी रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग कोरोना से ज़्यादा उसके डर से मर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वयोवृद्ध लोग मृत्यु की कगार पे हैं, मर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है, किसी को हार्ट की परेशानी है तो ज़्यादा सोचने के कारण हार्ट अटैक पड़ जाता है। किसी को जो है दिमागी रूप से जो है, भाई आदमी का बीपी है, हाइपरटेंशन है, इन सब बीमारियों की वजह से जब उसको पता चलता है कि उसे कोरोना है या कोरोना का कोई सिम्टम्स भी है, तो आदमी उसी को सोच के जो है, कहीं ना कहीं एक सोचने के कारण जो है, या तो हार्ट अटैक जैसी समस्या है, या तो फिर जो है बीपी की समस्या है, या तो फिर दिमाग से जो है ऐसा दिमाग से ऐसा स्राव होता है, ऐसा जहर फैलता है जो है कहीं ना कहीं जो आदमी की मृत्यु का कारण बन जाता है, और आदमी को लगता है कि कोरोना की वजह से जो है आदमी मर रहे हैं। और सोशल मीडिया इस समय तो सबसे बड़ा हब बना हुआ है डराने के लिए, लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से जो है जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें, भ्रामक चीज़ें जो फैला रहे हैं उन लोगों से दूर रहें, और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। अगर आपको हल्की फुल्की समस्या भी लगती हैं तो आप अपने आप को घर में ही सेल्फ आइसोलेट कर लें। यकीन मानिए, आप हॉस्पिटल जाने से ज़्यादा जल्दी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। परिवार के बीच में रहें, परिवार के साथ हंसी मजाक खेल घर पे ही करिए, खेलते रहिए। उसके अलावा मनोरंजन के सीरियल देखिए और धार्मिक सीरियल देखिए, कॉमेडी सीरियल देखिए जो हैं, और अपने आप को इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त रखें। बाहरी चीज़ों से जब तक आपका हो सके, जितने समय तक कि ये कोविड-19 जैसी महामारी पर हम लोग काबू नहीं पा लेते, तब तक अपने आप को दूर रखिए। बस इसी संदेश के साथ आप सबसे अलविदा लूँगा। धन्यवाद।